हिमाचल में फिर सरकार गिराने की तैयारी। क्या षड्यंत्र का सहारा ले रही है भाजपा? कहां भटक गया है हिमाचल का विपक्ष? सरकार गिराने के लिए कौन कर रहा है गुमराह? क्या है कांग्रेस भाजपा के सत्ता संघर्ष का हर्ष महाजन कनेक्शन और क्या है इसकी इनसाइड स्टोरी? लोकतंत्र में जीत चाहे किसी की भी हो, हार हमेशा जनता की ही होती है। हिमाचल प्रदेश की आम जनता का दुर्भाग्य देखिए। जनता की चुनी हुई सशक्त सरकार को गिराने का दावा ऐसे नेता कर रहे हैं जिनका वर्तमान में कोई जनाधार ही ना हो, और यह हिमाचल की सरकार ना हो, मानो किसी गरीब की झोपड़ी हो जिसे पूरा गांव गिराना चाहता हो। वीडियो में अंत तक हमारे साथ बने रहिए। आज बात करेंगे भाजपा के षड्यंत्रों की। जनता की चुनी हुई मजबूत सरकार को गिराने के लिए क्यों आतुर है भाजपा? आखिर किसके कहने पर हर्ष महाजन सरकार गिराने का कर रहे दावा? खुद हर्ष महाजन का कितना है जनाधार और क्या सच में गिर जाएगी सुक्खू की सरकार? हर्ष महाजन कांग्रेस पार्टी से 3 बार विधायक रहे, मंत्री रहे और फिर राजनीतिक रूप से नेपथ्य में चले गए। 17 सालों के लंबे अंतराल के बाद वापसी की और भाजपा का दामन थाम राज्यसभा सांसद बने। अब हर्ष महाजन हिमाचल प्रदेश की जनता द्वारा चुनी हुई सरकार को गिराना चाहते हैं। कांग्रेस का आरोप है कि षड्यंत्र हर्ष महाजन कर रहे हैं। कहावत भी है कि घर का भेदी लंका ढाए। लेकिन बड़ा सवाल यह बनता है कि आखिर जनता की चुनी हुई सरकार को गिराने के लिए षड्यंत्र का सहारा क्यों लेना चाहते हैं हिमाचल भाजपा के नेता? विपक्ष के नेता जयराम ठाकुर हों या कोई और अन्य नेता, जिन्हें जनता की मांगों को लेकर सड़क पर उतरना चाहिए था, क्या वो आज षड्यंत्र रचने में व्यस्त हैं? सोचने का विषय यह भी है कि क्या कांग्रेस के नेताओं को भाजपा के वॉशिंग मशीन में धोकर अपनी सरकार बना लेने से क्या हिमाचल प्रदेश का सर्वांगीण विकास संभव हो पाएगा? भाजपा नेता हर्ष महाजन को सुखविंदर सिंह सुक्खू की सरकार गिराने के काम में किसने लगाया है? इसको लेकर कई तरह के दावे किए जाते रहे हैं। मुख्यमंत्री सुक्खू मानते हैं कि भाजपा चीफ जगत प्रकाश नड्डा के इशारे पर हर्ष महाजन इस तरह के नाकाम राजनीतिक षड्यंत्र कर रहे हैं, जबकि कुछ राजनीतिक जानकारों का कहना है कि महाजन जी का स्वभाव ही कुछ ऐसा है जिसके कारण से जोड़ तोड़ की राजनीति करने में उनका ज्यादा मन लगता है। मगर सोचने वाली बात तो यह है कि जिस हर्ष महाजन ने बीते 17 साल से चुनाव नहीं लड़ा, क्या वो बिना किसी बैकिंग के इस तरह के दावे कर सकते हैं? इसके अलावा एक सवाल यह भी बनता है कि हर्ष महाजन आखिर जानबूझकर भाजपा के लिए गड्ढा क्यों खोद रहे हैं? जी हां, हर्ष महाजन खुद भाजपा के लिए नई मुसीबतें खड़ी कर रहे हैं, और वो ये कैसे कर रहे हैं आप इसे भी समझ लीजिए। एक बार के लिए मान लेते हैं कि कांग्रेस के 6 CPS और 3 कैबिनेट रैंक वाले विधायकों की सदस्यता चली गई और फिर भाजपा के भी 9 विधायकों को विधानसभा में गलत व्यवहार करने का हवाला देकर विधानसभा से निकाल दिया गया। तो एक बात तो साफ है कि 18 सीटों पर उपचुनाव होंगे, मगर 18 सीटों पर हुए इन उपचुनावों का रिजल्ट कैसा आएगा, ये सोचने वाली बात है। नंबर्स के हिसाब से कांग्रेस को अपनी सरकार बनाने के लिए इन 18 सीटों में से सिर्फ 4 सीटें जीतनी होंगी, जबकि भाजपा को अपनी सरकार बनाने के लिए 18 में से 16 सीटों पर जीत हासिल करनी पड़ जाएगी। अब अगर आप एक छोटे से बच्चे को भी गणित समझाकर सवाल पूछेंगे कि उपचुनाव में कौन जीतेगा, तो इसका जवाब आपको वो बच्चा भी दे देगा कि कांग्रेस के लिए उपचुनाव भाजपा के मुकाबले काफी आसान होंगे। इसके बावजूद भी हर्ष महाजन का कहना है कि हम उपचुनाव क्या, चुनाव के लिए भी तैयार हैं। अब वो तुर्किश भाषा में एक कहावत है कि धर्म की शिक्षा अगर लोमड़ी से ली जाए तो मुर्गी चुराना भी पुण्य का काम हो जाएगा। कुछ इसी तरह हर्ष महाजन की बात मानकर भाजपा ने भी ऐसा ही पुण्य कमाया था और हिमाचल में बारी बारी करके 9 सीटों पर उपचुनाव कराने पड़े थे। उस वक्त सांसद जी ने कहा था कि सरकार गिर जाएगी, फिर उपचुनाव हुए और सुक्खू सरकार उसी मजबूती के साथ फिर से उभर कर खड़ी हो गई। 40 के 40 विधायक सरकार के पास ही रहे और सुक्खू सर्वमान्य नेता के रूप में अपनी कुर्सी पर बने रहे। मगर अब एक बार फिर सांसद जी ने दावा किया है कि हम सरकार आज भी गिरा सकते हैं। इसी कारण से कहा जा रहा है कि हिमाचल में फिर से उपचुनाव होंगे। ऐसे में अब सवाल यह है कि सांसद हर्ष महाजन की व्यक्तिगत लड़ाई और भाजपा कांग्रेस की राजनीतिक लड़ाई में हिमाचल की जनता को क्या मिलेगा? क्योंकि ये बात सभी जानते हैं कि एक भले वक्त में पूर्व सीएम वीरभद्र सिंह के करीबी रहे हर्ष महाजन का सीएम सुक्खू के साथ
36 का आंकड़ा हो गया है। एक दौर हुआ करता था जब हर्ष महाजन वीरभद्र सरकार में कैबिनेट मंत्री हुआ करते थे और कांग्रेस पार्टी ने इन्हें अपना कार्यकारी अध्यक्ष भी बनाया था। मगर जब व्यवस्था परिवर्तन के दौर में नेता परिवर्तन हुआ तो हर्ष महाजन का रुतबा पार्टी में भी डाउन होने लगा और उन्होंने पाला बदल लिया। और अब वो चाहते हैं कि जिस सरकार में उन्हें कुछ नहीं मिला, अब वो सरकार ही ना बचे। इसमें समझने का विषय यह हो जाता है कि वो जनता का ही पैसा होता है जिसे जनता का ही नेता चुनने के लिए खर्च किया जाता है। हिमाचल में अगर 18 सीटों पर उपचुनाव होते हैं तो उस पर कितना खर्च आएगा, क्या इसका एस्टिमेट ना तो हर्ष महाजन लगाएंगे और ना ही जयराम ठाकुर। मगर इसके बावजूद भी हर दूसरे बयान में इन नेताओं की तरफ से सरकार गिराने का दावा किया जाता है, जबकि सबसे नैतिक सच ये है कि हिमाचल की जनता ने एक बार में ही पूरे 5 साल के लिए अपने भविष्य का नेता चुन लिया था। वो जनता का फैसला था जिसे लोकतंत्र के नियमों के हिसाब से जनता ने लिया। मगर अब ये सियासत का खेल और बारी बारी से हो रहे उपचुनाव हमारी लोकतांत्रिक विरासत का नाम खराब कर रहे हैं। खैर, आप दर्शक हमारे इस सवाल का जवाब दीजिएगा कि क्या आप चाहते हैं कि हिमाचल में एक बार फिर से उपचुनाव हो? अपना जवाब हमें कमेंट बॉक्स में भेजिएगा। साथ ही बताइएगा इस मामले पर आपकी क्या राय है। वीडियो पसंद आया हो तो इसे शेयर कीजिएगा। अभी के लिए बस इतना ही। नमस्कार।